नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं आपको बता दें कि कल आयोग के द्वारा आंसर की भी दे दिया गया और लगातार हम प्रश्न उठा रहे हैं पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति को लेकर, उसके स्तर को लेकर। आखिर कितने सीरियस जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा ऐसे प्रश्न दिए गए जो कि आज के समय में रेलेवेंट हैं ही नहीं, गलत हैं, और आयोग को 3 प्रश्नों को भी डिलीट करना पड़ा। हमारे साथ हैं दुर्गेश सर, बात करेंगे इनसे। सर, सबसे पहले जो प्रश्न पूछे गए हैं खुद आयोग ने डिलीट किया। सर, क्या कभी बीपीएससी में सुधार नहीं हो सकता है कि 150 के 150 प्रश्न जो है वो सही हो, स्तरीय हो? क्या कहेंगे सर पूरे प्रकरण को देखते हुए? सबसे पहले तो इस छात्र सत्याग्रह और जिसे हम छात्र आंदोलन कहते हैं, इसकी सबसे बड़ी सफलता है कि मामला हाईकोर्ट में आ गया है। तो छात्रों की ये सबसे बड़ी जीत है। आप इस पर विश्वास रखें, माननीय न्यायालय जो भी करेंगे वो सबके लिए अच्छे करेंगे। अब जब पहला सवाल है कि क्या आयोग की जो नेचर और प्रकृति है, तो मेरा मानना है कि बीपीएससी हमेशा ही विवाद में रही है, और विवाद 2-3 कारणों में होता है। पहला कारण क्वेश्चन का स्तर, क्वेश्चन बनाने के बाद क्वेश्चन को डिलीट कर देना, मामले किसी न किसी लेकर के कोर्ट में चला जाना, और संस्था पर हमेशा ही लोगों के द्वारा शक करना, ये संस्था की विश्वसनीयता के लिए एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। विगत 2-3 वर्षों में आयोग ने, खास करके बीपीएससी ने, एक बड़ी प्रतिष्ठा अर्जित की पूरे देश में। खास करके जो पिछले चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी, लेकिन वर्तमान जो परीक्षा जो हुई है उसका क्वेश्चन स्तर कहीं से भी नहीं लगता कि इससे हम एक एसडीएम डीएसपी जो सीरियस होते हैं, समाज का सबसे प्रतिष्ठित सेवा माना जाता है इंडिया में हमारा प्रशासकीय सेवा, और उस सेवा के चयन करने के लिए हम ऐसे प्रश्नों का चयन करते हैं, ऐसे हमारे क्वेश्चन सेटर हैं, या हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि हम 150 क्वेश्चन सही नहीं ले सकते। अगर 150 क्वेश्चन हम पूछते भी हैं तो इस स्तर के पूछते हैं जिसके पढ़ने के लिए जो सालों भर जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ जाते हैं, डिबेट करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, प्रैक्टिस बनाते हैं, लेकिन पूछा कहाँ से जाता है? तो आप देखे होंगे कि रेलवे में किताब बिकता रहता है जीके जीएस का। वो कहता रहता है कि आप ये लीजिए, इससे जनरल नॉलेज, क्लर्क से कलेक्टर तक बनिए, क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक बनिए। हम लगता है कि सब लोग ये चीज देखे होंगे, और उसी किताबों से लेकर के प्रश्न को ले लेना। प्रश्न का जब टाइप सेटिंग जाएंगे, स्टाइल देंगे, उसका जो भाषा चयन है प्रश्न का, वो कहीं से भी नहीं लगता है कि हम एक सिविल सेवा का जो सर उस किताब में भी सर ये क्वेश्चन ये नहीं रहता है कि 1990 के दौर का क्वेश्चन हो। बिल्कुल। अब सर आपको सर ये प्रश्न है सर कि आपको लगता है सर कितने सीरियस हैं जो लोग दिए होंगे कि 2 प्रश्न 2000 से पहले, 2 स्टेट बनने से पहले का वो पूछ दिया गया है, और एक 2023 में जनगणना। हाँ, अब सबसे पहली बात है कि सामान्य लोग भी जानते हैं कि 2023 में कोई जनगणना नहीं हुई है। इसके बावजूद भी ये प्रश्न पूछना, तो सवाल उठता है कि आखिर प्रश्न बनाने वाले किस स्तर के लोग हैं? क्या सर जानबूझ के भी कराया जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोग का आरोप रहता है कि इसका फायदा जो है कहीं ना कहीं कुछ लोगों को होता है, क्योंकि बीपीएससी लगातार ये खेल करते आई है। ये बीपीएससी का जो ये चेहरा है, कम से कम इसको साफ करने की जरूरत है, क्योंकि लोग सालों भर अच्छे से तैयारी करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते लोग थक जाते हैं। कहीं से आप ये कह सकते हैं कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 2 बार 4 बार इंटरव्यू दिए हैं, इसके बावजूद भी उनका कट ऑफ लेवल बहुत कम है। उस पर भी चर्चा करेंगे, मैं उनको भी सलाह दूंगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न में कितना भी लोग बना करके आते हैं, फिर भी उन्हें ये नहीं अंदाज़ा रहता है कि हमारा होगा या नहीं होगा, कितना कट ऑफ जाएंगे। दूसरी बात, प्रश्न का स्तर ऐसा होता है जो आपकी संपूर्ण स्तरीय परीक्षा पर जो है प्रश्न उठा देता है। अब जब पीटी में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं तो स्वाभाविक रूप में लोगों को लगता है कि मेंस में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सर, मेंस ये भी प्रश्न था कि मेंस में कैसा प्रश्न को लेकर के जो है काफी लोग में चिंतित होते हैं। उनको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से कथन, कारण और परिणाम वाले प्रश्न जो वर्षों से बीपीएससी पूछती आ रही है वो पूछेंगे। जबकि 69वीं जो परीक्षा हुई है वो पूरी तरह से जो एक स्टैंडर्ड होता है यूपीएससी बीपीएससी का, उसके बाद निबंध को डाल करके कम्प्लीटली जो है सो सिविल सेवा के लायक उसका सिलेबस बनाया गया। लेकिन
ये जो 17वीं का पीटी है, ये कम्प्लीटली आपको इस तरह के पीटी आज तक मुझे नहीं लगता है कि बीपीएससी के इतिहास में कहीं हुआ होगा, या हुआ भी है तो इस तरह से नहीं था। जी सर। इसलिए आयोग को एक हमारे आपके चैनल से हम सुझाव देना यही चाहेंगे कि छात्र सीरियस होते हैं या हम किस तरह के लोगों का चयन करेंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और इसके लिए आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठना और उसको आपके द्वारा स्पष्टीकरण नहीं करना, अच्छे गुणवत्ता से ही अच्छे लोगों का चयन होता है, इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत सर 100 जो 13 तारीख का एग्जाम हुआ है उसमें 150 के 150 आंसर दिए गए हैं, क्या आप सर कॉन्फिडेंट हैं कि उसमें एक भी प्रश्न के उत्तर जो है गलत नहीं दिए गए? ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि अगर हम 13 तारीख के परीक्षा में देखें तो उसमें 5 से 7 ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आपको क्वेश्चन डॉट है। उसी तरह से अगर 4 तारीख के परीक्षा के एग्जाम में भी देखेंगे तो आपका जो प्रश्न है वो डॉट में है। जैसे आप देखेंगे कि हिंदी में लिखे हैं आपके खनिज लवण, खनिज लवण का अगर हम बात करें तो साल्ट हो जाता है, उस हिसाब से आपने उड़ीसा मारा है। लेकिन अगर आप अंग्रेजी के तरफ से देखेंगे तो वहाँ लिखे हैं मिनरल्स, ठीक है। तो इस तरह में फिर आ जाता है कि उसका झारखंड होगा। तो इस तरह से कई प्रश्न ऐसे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो प्रश्न स्तरीय नहीं है। सर एक और चीज़ आ रहा है, छात्र कह रहे हैं कि आपने 3 क्वेश्चन डिलीट किया और सभी छात्रों को 3 नंबर का ग्रेस दे दिया, जबकि निगेटिव भी अगर मानिए उसमें कितने लोग बनाते तो निगेटिव भी कटता। बिल्कुल। और आप स्केलिंग की बातें भी कर रहे हैं कि दोनों को रिजल्ट के लिए हम स्केलिंग करेंगे, तो सर इसका तो नुकसान होगा सर बहुत लोगों को। देखिए जी, होगा, और कुछ लोगों को फायदा भी होगा, बहुत सारे लोगों को फायदा भी होगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि नुकसान और फायदा प्रत्येक चीज़ों का है, और इन सभी चीज़ों के लिए कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि आयोग की जो क्रिया पद्धति है ये जितना ही बेस्ट जाएगा, जितना अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे उतना विवाद कम होगा। और इस तरह के जैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, विवादास्पद जैसे ही आप प्रश्नों का चयन करेंगे तो ऑटोमेटिक या तो डिलीट करना होगा या नहीं तो आप आयोग विवाद में जाएगा। और बीपीएससी का एक चीज़ रहा है जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि तमाम विवादों के बावजूद भी बीपीएससी एग्ज़ाम आगे बढ़ा ही देती है। ये सच तो है, एग्जाम ले ही लेते। अभी भी देख ले सर 20-25 दिन से आंदोलन चल रहा है। देख रहे होंगे कि एग्जाम कितना भी, मान लीजिए आज मामला हाई कोर्ट में है, ऐसे बहुत सारे मामले हुए हैं जो कोर्ट गए हैं, लेकिन आयोग एग्जाम लेने पर जब अड़ जाती है तो एग्जाम वो ले ही लेती है। इसलिए अभ्यर्थी को इसमें अब 2-3 चीजों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। कि जैसे कि पहला है कट ऑफ। कट ऑफ लेकर सर था, बहुत सारे लोगों के मन में है कि कट ऑफ जो है 110 से ऊपर जाएंगे, 120 से ऊपर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। कट ऑफ जो है सो आपको 85 से 90 के बीच में जनरल के कट ऑफ रहेंगे। सर ये बहुत लोग प्रश्न उठा देता है कि आप लोग जो हैं वो कोर्स चलाने के लिए इतना कम बोल रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। आप एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि 20 से 25 तारीख तक हो सकता है कि आयोग रिजल्ट, हाँ 25 से आसपास बताया जा रहा है, 25 के आसपास में रिजल्ट भी दे दे, तो आप 25 के बाद ही पढ़ें, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। आप केवल ये नहीं सोचें, अब उसके पीछे 2-3 चीज का ध्यान रखिए आप। सबसे पहला चीज है कि क्या क्वेश्चन सरल हैं लेकिन विकल्प जो है पास हैं, कंफ्यूजन वाले हैं। आप एक सर्वे कराइए तो आपके बहुत सारे कम लोग होंगे जो आपको बताएंगे कि हमारा जो नंबर है वो आपको मैक्सिमम जो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले लोग हैं वो 90, 95, 96, 90 से नीचे, 85 से नीचे पर आ गए हैं। तो उस स्थिति में जब आपका कट ऑफ बनेगा, उस स्थिति में जब कट ऑफ बनेंगे तो एक चीज इस पर निर्भर होगा, दूसरा निर्भर करेगा कि कितने रिजल्ट दिए जा रहे हैं। तो रिजल्ट अगर 10 गुना दिए जा रहे हैं तो इस हिसाब से लगभग 22,000 के आसपास रिजल्ट 25 प्लस आएगा, ठीक। लेकिन हम एक आयोग को भी कहेंगे सलाह कि अगर वो चाहते हैं कि सभी तरह के सीरियस स्टूडेंट आ जाए सिविल सेवा की तैयारी करने वाले, तो वो 30,000 दे दें रिजल्ट, उसमें तो कुछ जाना नहीं है। लेकिन इससे फायदा ये हो जाएगा कि जो और भी सिविल सेवा की तैयारी करने वाले लोग हैं वो आ जाएंगे, मेंस में थोड़ा सा उनकी कॉपी बढ़ जाएगी, क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, थोड़ा 2-4 सेंटर बढ़ जाएगा, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट है उनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो 2-4 एक नंबर से जो लोग मेंस लिख रहे हैं, पीटी दे रहे हैं, नहीं हो रहा है, उनकी जो है सो रिजल्ट हो जाएंगे। तो मेरा अपना एक आग्रह है आयोग से कि वो
जो 25,000 देंगे तो 5,000 और दे दें, 30,000 रिजल्ट दे दें। तो 30,000 अगर रिजल्ट जाता है, 25,000 रिजल्ट जाता है, तो कट ऑफ आपको 80 से 90 के बीच रहना ही रहना है। ये एक जो अनुमान है मेरा, और इस तरह से मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा। सर एक और साइकोलॉजी भी होता है कि लोग मैक्सिमम ही ज़्यादा ध्यान देता है लोग। उसके पीछे रीजन होता है कि आप जितना सही किए रहते हैं उससे आप संतुष्ट नहीं होते हैं। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है। जब लोग एग्जाम अपने से ज़्यादा किसी का रहता है तो वही दिमाग में अगर मान लीजिए कि आपने अगर 100 बनाया तो आपको लगेगा कि ये और सही हो सकता था। हाँ, चाहे सब लोग इतना बनाया, सब लोग इतना बनाया ही होगा, आप ये समझ लेते हैं। और इसके कारण आप रिजल्ट तक ये उम्मीद करते रहते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो अब जो समय है वो आप लोगों को मेंस पर ध्यान देने की समय है। आपका संघर्ष अब आयोग की तरफ से यूपीएससी जो हमारा हाई कोर्ट है वो देख रहे हैं। हम लोग हाई कोर्ट में हैं, हम लोगों की निर्णय जो है अब माननीय न्यायालय करेंगे। लेकिन हम अपने प्रयास में, चूँकि हमारी आपकी सबसे बड़ी जो संघर्ष का परिणाम रहा कि हम इन मामले को वहाँ पहुँचाए जहाँ निर्णय की अंतिम अदालत होती है। क्या इससे ऊपर तो संविधान में कोई व्यवस्था तो है नहीं। तो हमने अपने बातों तक वहाँ तक पहुँचाने में रहा, वहाँ हमारी संज्ञान गई और वहाँ पर हमारी विचार जो मामला है विचाराधीन है। तो इसलिए अब हम लोगों का काम आसान है, अब हाईकोर्ट का काम है। अब यहाँ पर आप लोगों का काम है कि आप अपने अपने तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अगर बीपीएससी का इतिहास देखेंगे तो बीपीएससी आपको एग्ज़ाम करवा लेती है। जी सर। तो एग्ज़ाम जब करवा लेती है तो उसमें फिर तैयार रहना ही आपके लिए एक अच्छी व्यवस्था है। जी सर। तो सर थे और इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो 85-90 वाले हैं वो मेंस की तैयारी में लग जाए। कट ऑफ 85-90 से अधिक नहीं जाने वाला है। इसके साथ साथ सर का ये भी कहना है। एक चीज़ और, जैसे कि मान लीजिए कि 85-90 कट ऑफ है, मैं ये नहीं कहूँगा सभी लोगों का रिजल्ट आ रहा है, लेकिन आपके पास अगर हम अभी नहीं पढ़ते हैं, मान लेते हैं हम इनकेस अगर हम कोई रुक जाते हैं, तो आगे आप देखेंगे कि मेरा अपना ये असेसमेंट है, हो सकता है कि मार्च और अप्रैल तक आपको 71वीं की भी आ जाए, सितंबर में 71वीं का एग्ज़ाम भी हो जाए। तो अगर आप पूरी तरह से तैयार रहते हैं तभी अंतिम रूप से सफलता मिल पाती है। इसलिए इस समय को अब अपनी शक्ति को हम अब फिर से अपने जगह पर लगाएंगे और अपने रिजल्ट को पाएंगे। तो सर का कहना है कि पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। आप चाहे लाख कमेंट करें, उल्टा सीधा बोलें, लेकिन अब जो है छात्र हित में हम कह रहे हैं पढ़ाई भी पर आप ध्यान दें, स्ट्रेटजी बनाते रहें। क्योंकि सर ने भी बताया कि अब जो ये द्वंद्व होता है अमूमन बीपीएससी, अमूमन क्या बीपीएससी ही जीतते ही आई है। और अभी तक भी देख लें आप, री एग्ज़ाम हो गया, फिर से आंसर की जारी कर दिया गया और सरकार और आयोग की तरफ से एकदम से साफ साफ किया जा रहा है कि एग्ज़ाम में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है और एग्ज़ाम अपने सही समय पर जो है इसका रिजल्ट होगा, मेंस होगा। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप जो हैं वो पढ़ाई में लगे रहें। पढ़ाई आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। आपको आंदोलन करना है, उसके लिए भी आप करते रहिए, लेकिन साथ साथ आप पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।